औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि सामान जहेज़ का अगर आप केस करते हैं, अगर सामान जहेज़ की जो वापसी बज़रिया पंचायत करते हैं, ठीक है? तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? कानून उस बारे में क्या कहता है? उसमें अदालत आलिया की जजमेंट का हवाला देंगे दोस्तों, डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और रिक्वेस्ट करूँगा इसको सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दोस्तों आगे शेयर भी किया करें। अब सामान जहेज़ के कवानीन जो हैं, अब सामान जहेज़ का तरीक़ाकार एक अगर आपने किसी ने अदालत में सामान जहेज़ का दावा किया हुआ है, तो अदालत सामान वापसी में अगर उस केस के दौरान ही अगर आपका आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, डिस्प्यूट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, सुलह हो जाती है, तो उस सूरत में सामान जहेज़ को बज़रिया अगर पंचायत वापस कर किया जा रहा है कि अदालत से आपने टाइम ले लिया, इधर से आपने कहा था चलें जी हम बज़रिया पंचायत में फ़ैसला हो गया है कि सामान लड़की वाले जो है ना वो लड़के वालों के पास जाकर उठा लें। खुदा ना ख़ास्ता अगर अलहदगी हो जाती है तो सामान जहेज़ को बज़रिया पंचायत वापस करने के लिए उसमें ये नहीं होगा कि लड़के के साइन करवा दिए या लड़की के साइन, वहाँ पे दोस्तों किसी तीसरे आदमी से तहरीर लिखवाना लाज़िम है। ये नहीं होगा कि वो आपने बस उसने ए ने कह दिया बी को सामान उठा लें, ए गया बी से सामान उठा के वापस ले आया। जब रिटन तहरीर होगी, रिटन लिखा जाएगा, तो वो जो लिखाई होगी, जो तहरीर होगी, वो तीसरे बंदे से लिखवाना लाज़िम है। मोस्टली हमारे इस केसेस बेतहाशा इस तरह के आते हैं कि वो लोग सामान जहेज़ उठा लेते हैं, बाद में दोबारा फिर केस फाइल करते हैं, जनाब इसमें तो ये फ़लानी चीज़ भी नहीं रही, फ़लानी चीज़ भी नहीं, फ़लानी चीज़ भी नहीं रही। तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स पेश हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स निकल आती हैं, फिर वो अदालतों के चक्कर लगने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोस्तों जजमेंट का हवाला है 2019 है, YLR 100 इसका पेज है। तो यही चीज़ है सामान जहेज़ को जब भी दिया जाता है, जब भी बाप अपनी उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी औकात से ज़्यादा अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सामान जहेज़ दे, तो अल्लाह ताला रहम करे। तो बहुत बाद में क्या होता है कि अल्लाह ना करे जब डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो फिर सामान के जब केसेस चलते हैं, फिर अदालतों अदालतों के अंदर फिर वो केस ये नहीं होता कि 2 माह 3 माह के बाद ख़त्म हो जाता है। फिर ये सालों पे ये केस चले जाते हैं, लिंगर ऑन हो जाते हैं, पार्टियाँ एक-दूसरे को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती हैं और अदालतें इस तरह भरी पड़ी हैं सामान जहेज़ के केसेस के जब मियाँ-बीवी में अलहदगी हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो लिहाज़ा जब भी आपने अगर कोई ऐसा अल्लाह ना करे आपका कोई जानने वाला या कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है, तो सामान उठाने के लिए तीसरे बंदे से तहरीर लिखवाएँ ताकि एक एविडेंस पैदा हो जाए। अब क्या होता है लड़की खुद लिख देती है, लड़की का भाई वो लिख देता है यानी वो क्या होता है वो बाद में मुकर जाते हैं, हमने तो जनाब ये सामान उठाया ही नहीं था, ये था, वो नहीं था। तो लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा दौर जदीद आ चुका है जिसमें अब तो वीडियो भी बन सकती है। लेकिन एक एविडेंस के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए तीसरे शख्स से तहरीर लिखवाना ज़रूरी होता है। मुझे अपने दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा, जहाँ रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।